नई शुरुआत होने जा रही है, किस तरह से पूरा ये शुरुआत होने जा रही है और थोड़ा सा बताइए इससे क्या बदलाव आने जा रहा है और क्या माने, क्या यूनिक आप देने जा रहे हैं? जो लोकल सिक्कों में मिलावटी सिक्के मिल जाते थे पब्लिक को, वो सिक्के नहीं मिलेंगे। अब एमएमटीसी के प्योर 100% के सिक्के मिल पाएंगे। ये बताइए वैसे कि अब उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हो गया है। बिल्कुल। और कारोबार करने में उतनी परेशानी नहीं आसानी है, बहुत दिल्ली से जो कनेक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छी हो गई है। इसलिए अब जैसे रैपिड का आज उद्घाटन हो गया है, साहिबाबाद से दुबई तक रैपिड शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में जो दिल्ली की दूरी 6 घंटे की थी वो मात्र 2 घंटे की रह जाएगी। तो इसका भी असर पड़ेगा व्यापार पर? बिल्कुल, व्यापार पर हर चीज़ पर असर पड़ेगा। सोने चांदी पर भी असर पड़ेगा, इसका व्यापार हर तरीके के व्यापार पर असर पड़ेगा, जैसे जमीन जायदाद का व्यापार और सब चीज़ों पर भी फर्क पड़ेगा। तो स्वर्ण नगरी को लेकर के मेरठ को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है और यहाँ का जो स्वर्ण है वो देश विदेश में अपनी पहचान रखता है। आपने एक और शाखा यहाँ खोली है। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होने की वजह से, मुस्तैद होने की वजह से आपको लगता है कि हम बिल्कुल भय मुक्त वातावरण में व्यापार कर पाए? हाँ बिल्कुल, आज भय मुक्त है। आज यहाँ कोई बदमाशी का अंश नहीं बचा हुआ है। आज यहाँ में बदमाशी का कोई अंश बचा हुआ नहीं है। अब जरा बहुत तो होती रहती है। अच्छा, जैसे जैसे कनेक्टिविटी सुधरी, क्या देख रहे हैं आपकी, किस तरह से व्यापार बढ़ रहा है और कितनी और अभी आगे? आदमी आना जाना बहुत आसानी से हो रहा है जी। जो हम पहले 2-2.5 घंटे में दिल्ली पहुँच पाते थे, आज हम 1.5 घंटे में दिल्ली से आना जाना हो जाता, तो जाना हो जाता है। जी, तो व्यापारी भी आसानी से आ रहे हैं, व्यापारी दृष्टिकोण से ये अच्छी बात है। व्यापार बढ़ रहा है। व्यापार बढ़ रहा है। ठीक, बुलवा लिया ना। मैं सर्वेश कुमार सराफ, पूर्व महामंत्री मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन और वर्तमान में उत्तर प्रदेश का भी मंत्री हूँ और ऑल इंडिया कोर कमेटी का भी एक सदस्य हूँ। उस नाते सर्वप्रथम आज ये विकास चौबे जी ने जो अपना शोरूम खोला है आबू प्लाजा के अंदर, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सर्वप्रथम। और आप सभी लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरठ एनसीआर में होने की वजह से यहाँ रैपिड रेल भी आ रही है, ट्रेन भी आ रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारा प्रदेश आज बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचा है। देखिए, जहाँ भी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है थोड़ा बहुत क्राइम तो होता है, लेकिन उसको एक प्रकार से देखा जाए तो गिना नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी मेरठ का भविष्य बहुत उज्जवल है। मेरठ स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात हो चुका है और इसमें प्रचार चल रहा है। सरकार भी चाहती है कि मेरठ को स्वर्ण नगरी का दर्जा दिया जाए, जिसकी हम डिमांड बहुत पुराने समय से करते आए हैं। और एक समय जब आएगा कि मेरठ स्वर्ण नगरी के रूप में यहाँ पर हज़ारों कारीगर जो गोल्ड स्मिथ थे, गरीब कारीगर हैं जो बंगाल से, महाराष्ट्र से और अन्य प्रदेशों से आए हैं, वो यहाँ अपने परिवार की जीविका चलाते हैं। और कामयाबी वहीं होती है जहाँ गरीब आदमी काम करता है, जहाँ उसे रोजी रोटी मिलती है। बड़े आदमी तो कहीं भी काम करा लेंगे, लेकिन ये एक शहर, मेरठ शहर प्राचीन शहर है। यहाँ पर आने के बाद उनकी जब जीविका चलती है तो बड़ी प्रसन्नता होती है और वो जब खुशहाली आती है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार को, प्रदेश को और हमारी ऑल इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं उनको ये चाहिए कि मेरठ को विशेष एक दर्जा दे करके स्वर्ण नगरी के रूप में विकसित करने के साथ साथ जो भी फैसिलिटीज़ हैं, सुरक्षा है, वो प्रोवाइड करें, जिससे कि उनका टैक्स भी बढ़ेगा, जीएसटी बढ़ेगा और देश का विकास होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को रैपिड की शुरुआत भी मेरठ से अब होने वाली है। आज उसका उद्घाटन हो ही गया, लोकार्पण हो गया साहिबाबाद से दुबई तक का। जी सर। और व्यापार दिल्ली का से जो व्यापार हो सकता है उसके लिए भी अब बहुत सुगम हो गया है। तो इसीलिए और लॉ एंड ऑर्डर भी उत्तर प्रदेश का बेहतर हुआ है, आप बता ही रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, इसलिए आप लोग जो है यहाँ पर कारोबार के सिलसिले से बहुत बेहतर हो गया है, बहुत बेहतर हो गया उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कारोबार के लिए दिल्ली के कारोबार भी यहाँ पर आ रहे हैं और अलग अलग कारोबारी यहाँ पर आ रहे हैं, व्यापार यहाँ पर रहे हैं। मान्यवर, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरठ का विकास चौमुखी विकास होगा और आने वाले 2024 के बाद हम सोच नहीं पाएंगे कि इतनी तरक्की मेरठ में होने जा रही है। और दिल्ली के पास होने की वजह से, एनसीआर में होने की वजह से जो डेवलपमेंट्स हमारे रुके हुए हैं वो डेवलपमेंट्स उस स्पीड में कुछ ही टाइम के बाद आने वाले हैं। या कुछ हाई कोर्ट की भी बहुत टाइम से एक इशू चला आ रहा है। मैं एक दिन ऐसे ही बोला कि भाई हाई कोर्ट मेरठ में होना चाहिए
वो फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड होना चाहिए। जितने कानून व्यवस्था हमारी बेहतर हुई है तो कानून व्यवस्था के साथ साथ न्याय भी हमें सस्ता मिलना चाहिए। तो इसकी डिमांड हमेशा मैं समझता हूँ वो भी पूरी होगी और एनसीआर के डेवलपमेंट्स मेरठ में होंगे और मेरठ ही नहीं रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसका एक छवि अच्छी छवि बनेगी। दूरी घटती जा रही है, ऐसे माने कि मतलब यहाँ भी विकास होगा। जी हाँ, बिल्कुल। कनेक्टिविटी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और एक सेफ्टी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हमारे यहाँ से मेरठ में कुछ कारीगर सोना लेके भाग जाते हैं। वो क्यों लेके भाग जाते हैं, उसमें हमारी भी थोड़ी सी कमी है। हमें भी एक उसका पहचान पत्र लेकर के उसकी आइडेंटिफिकेशन पुलिस से करानी चाहिए और हमें थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत तेज़ी से मेरठ बढ़ेगा और विकास जी को मैं बहुत बहुत आज इस शोरूम के ऊपर ओपनिंग के ऊपर शुभकामनाएं देता हूं। और मेरठ एक हब बनने जा रहा है, मेरठ एक हब बनने जा रहा है। स्वर्ण नगरी क्या एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हब बनेगा। इनके साथ ही धन्यवाद आप सब लोगों को। देख रहे हैं कि लगातार योगी 2.0 के बाद से लगातार व्यापारियों में भी विश्वास बढ़ा है और नए नए जो देख रहे हैं कि मतलब संस्थान खुल रहे हैं, वहीं व्यापारी भी अपने नए नए प्रतिष्ठान खोल रहा है। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, यदि मैं 2017 से पहले की बात करूँ तो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में देखा जाता है, लेकिन 2017 के बाद मैं कह सकता हूँ कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश विश्व के सबसे पहला ऐसा प्रदेश है जहाँ निवेश की सबसे ज़्यादा संभावना है। आज हम लोग 33,50,000 करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर करते हैं, तो ये सरकार की लोकप्रियता के कारण ही है। और देख रहे हैं रैपिड एक्स की शुरुआत हो गई है प्रायोरिटी सेक्शन की। अभी आप देखते रहिए, अभी रैपिड एक्स जो मेरठ तक आएगी और मैं कह सकता हूँ कि मेरठ की उन्नति का द्वार रैपिड एक्स हो, चाहे हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हो या मेरठ के चारों तरफ जो हाईवेज का निर्माण हो रहा है, ये मेरठ के डेवलपमेंट के लिए एक मुझे कह सकता हूँ कि मील का पत्थर साबित होगा। अगर बात करें स्वर्ण नगरी की, एक मांग बार बार उठ रही है। लगातार देख रहे हैं कि जो ज्वेलर्स हैं वो इस मांग को आगे बढ़ा रहे हैं और तमाम माध्यमों से वो प्रचार भी कर रहे हैं, प्रचारित भी किया जा रहा है। आप किस तरह से? देखिए, ये विषय जानकारी में है और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में विषय लाया गया। मुझे विश्वास है कि जल्द ही हम लोग ज्वेलर्स जो एक इसके भी ऐसा मार्केट यहाँ पर एक ऐसा केंद्र यहाँ पर स्थापित हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में और मुझे विश्वास है जल्द इसकी घोषणा भी हो जाएगी। ऊर्जा विभाग किस तरह से आगे बढ़ रहा है? देखिए, ऊर्जा विभाग तो आप देख सकते हैं कि 2017 के बाद जहाँ बिजली के क्षेत्र में इतना परिवर्तन हुआ है, हम लोग जहाँ 2017 से पहले 4 जिले ऐसे थे जिन्हें VIP श्रेणी में रखा जाता था, आज लेकिन हमारे लिए सब बराबर है। हम लोग उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित नागरिकों को समान रूप से ऊर्जा की आपूर्ति हो, ये हम लोग का प्रयास है। वैकल्पिक ऊर्जा के लिए क्या कुछ किया जाए? देखिए, आप देख रहे होंगे कि सोलर, यदि मैं सोलर की बात करूं तो आज सोलर प्लांट भी उत्तर प्रदेश के अंदर लग रहे हैं। हम लोग आज चाहे डोमेस्टिक हो चाहे कॉमर्शियल हो, उस क्षेत्र में भी इसके अलावा हम लोग विंड, ग्रीन, हाइड्रोजन सभी जो विकल्प हो सकते हैं सभी पर काम किया जा रहा है। देख रहे हैं कि अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बयानबाजी खूब हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट तक उन्होंने कह दिया है अखिलेश यादव ने। देखिए, ये स्वार्थ पार्टी है, इनका स्वार्थ, इनके लिए राष्ट्र कुछ नहीं, इनका स्वयं का स्वार्थ है। ये परिवारवादी पार्टियां हैं। हम लोग के लिए देश पहले है, इसलिए देश को आगे लेकर हम लोग चलते हैं। लेकिन आप देखते रहिए, अभी तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये गठबंधन आपको दिखाई दे जाएगा। थैंक यू।